नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के स्टार प्रचारक रैलियों में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा और भ्रष्टाचार, कश्मीर से आर्टिकल 370, किसान और एमएसपी, सनातन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो वहीं कांग्रेस से राहुल और प्रियंका ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। कांग्रेस विजय संकल्प यात्रा के जरिए जनता में पैठ बनाने में जुटी है। ऐसे में सवाल यह कि स्टार वार में किस पर करेगी जनता भरोसा, किसका होगा बेड़ा पार, क्या कहती है हरियाणा की अब की बार सियासी बयार, यह सवाल है। तो थानेसर से लेके अंबाला के नारायणगढ़, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारकर जनता तक पहुंच रही है, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। अब किसकी रणनीति सिरे चढ़ेगी, किसको किसका फायदा होगा, रणनीति बनाने का कितना नफा नुकसान होगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में चल रहा है, जिसके चलते राजनीतिक दलों ने जीत तय करने के लक्ष्य के साथ अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के स्टार प्रचारकों ने रैलियों में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं और जीत का दावा ठोक रहे हैं। एक और बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाने का दम भर रही है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में हैं, वो भी जोर आजमाइश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन कड़ी टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरियाणा की चुनावी रणभूमि में जीत की बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो हरियाणा में अपनी तीसरी पारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। स्टार प्रचारक पीएम मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रैली में जीत की हुंकार भर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर जमकर बरसती नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार और कांग्रेस की अन्य राज्यों में स्थिति का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ज्यादातर रैलियों में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, कश्मीर की धारा 370, किसान और एमएसपी, सनातन जैसे कई मुद्दों को बनाते हुए कांग्रेस को जमकर कोस रही है। वहीं हरियाणा के रण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभाले हैं। विजय संकल्प यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की पकड़ मजबूत और जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये यात्रा 3 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका भी शामिल होंगी। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के जरिए अक्सर जनता के मन में घर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव के पहले देखा गया था, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर जनसंपर्क का काम किया था, जिसमें राहुल को काफी समर्थन भी मिला था। हालांकि हरियाणा के इस रण में राहुल गांधी की ये रणनीति कारगर साबित होती है या नहीं, और कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव की बाजी मार पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल चुनाव प्रचार का अब आखिरी दौर चल रहा है। अब चुनाव को गिने चुने दिन ही बचे। ऐसे में चुनावी सभाओं में सियासी दलों का एक दूसरे पर हमला और तेज होता जा रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि स्टार प्रचारकों और नेताओं की रणनीति जनता के मन पर और चुनावी नतीजों पर कितना असर डालती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो स्टार वार में किसका पलड़ा भारी होगा और जनता किस पर भरोसा जताएगी, सवाल बरकरार है। लेकिन हरियाणा की सियासत एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है, गर्म होती नजर आ रही है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। सवाल यह कि राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, थानेसर में नारायणगढ़ पहुंचे और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए, कई बातें उन्होंने कही। उधर बीजेपी भी लगातार प्रचार कर रही है। स्टार वार में इस बार का सियासी रण क्या कहता है, क्योंकि तमाम बातें, उद्योगपतियों की सरकार है, मोदी सरकार, एक तरफ न्याय है, दूसरी तरफ अन्याय है, हरियाणा में हमें अडानी की सरकार नहीं चाहिए, ये तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए सौरभ, 2014 की बात करें, जब बीजेपी की लोकप्रियता उफान पर थी, मोदी जी
राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता नजर आए। उससे पहले 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2004 से 9 से 14 ये करीब 9.5 साल का टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा थे। कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो भी मिली थी, समर्थन में भी मिला था और सीटें भी मिली थी। जीटी रोड बेल्ट चंडीगढ़ से दिल्ली का जो एरिया है, करीब 7 जिले पड़ते हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये 7 जिले जीटी रोड बेल्ट का एरिया है। और यहाँ दरअसल व्यापार, अच्छा खासा व्यापार है। व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत मजबूत बेल्ट है। कांग्रेस का इस बेल्ट ने साथ दिया, लेकिन जब बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़ी, मोदी जी ने कमान संभाली बीजेपी की, उस वक्त जीटी रोड बेल्ट या कांग्रेस की तरफ जो लोग थे वो मोदी जी की लहर में, बीजेपी की लोकप्रियता में बह गए थे। और दूसरा जो बड़ा क्षेत्र था वो हीरवाल था, दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट में अपार समर्थन मिला 2014 में, 19 में बीजेपी को, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन कांग्रेस ने अब देर से इसकी पहचान की है कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है, मोदी जी का मुकाबला कैसे कर सकती है कांग्रेस। तो उनकी समीक्षा में यह भी आया कि जीटी रोड बेल्ट जहां व्यापारिक क्षेत्र है पूरी तरह से, और यहाँ पे एक वर्ग विशेष का ज्यादा दबाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। मतलब उस गैर वर्ग से जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जो व्यापार करते हैं, उन लोगों, वो पहले कांग्रेस के साथ रहे थे लेकिन बीजेपी के साथ चले गए। दूसरा दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र जहां व्यापारिक दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं है, ना इंडस्ट्री है। तो ये 2 क्षेत्र ऐसे थे जिनकी कांग्रेस ने पहचान की, जो हमारे पुराने किले थे, दुर्ग थे, अब उनकी तरफ लौटा जाए, उस पर काम हुआ। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस ने जीटी रोड बेल्ट पर फोकस किया और हीरवाल पर किया, जहां बीजेपी ने कांग्रेस की सारी मतलब दुर्ग ढहा दिए थे 2014 में, 19 में। अब 24 में जाकर कांग्रेस को होश आया तो जीटी रोड बेल्ट की तरफ ध्यान दिया गया है और हीरवाल की तरफ। अब चुनाव के आखिरी फाइनल राउंड में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, चूंकि जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, बदलाव की जो फीलिंग महसूस हो रही है, पार्टी को भी, लोगों को भी लग रहा है कांग्रेस की संभावना बढ़ गई है। इसी वजह से आखिरी दिन, देखिए आज 30 सितंबर है, 1 तारीख अक्टूबर और 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार खत्म। आज का दिन खत्म, 2.5 दिन का टाइम बचा है। 3 अक्टूबर तक शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। और आज से जो शुरू प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है। सुबह ये दिल्ली से चंडीगढ़ बाय एयर गए 10:15 बजे। वहां से नारायणगढ़, जो चंडीगढ़ से सटा हुआ अंबाला जिला है, नारायणगढ़ मुख्यमंत्री का जो अपना पैतृक विधानसभा है। हालांकि नायब सिंह सैनी इस बार लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नारायणगढ़ से शुरुआत की, उसके बाद सढौरा, यमुनानगर जिला, उसके बाद कुरुक्षेत्र, थानेसर, शाहबाद। तो आज एक दिन में 3 जिलों को कवर किया है राहुल गांधी ने। अंबाला से शुरुआत की और सीएम नायब सिंह सैनी के विधानसभा उनके पैतृक जिले से, उसके बाद एक बड़ी रणनीति देवेंद्र यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। एक बड़ी रणनीति कांग्रेस यहाँ पर बना रही है, जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है, जो कहीं ना कहीं 10 साल का सूखा है उसे मिटाने की कोशिश। लौटूंगा मैं आपके पास और भी सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन महेश क्या कहती है रणनीति, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। विजय संकल्प यात्रा है, 3 अक्टूबर तक चलेगी। कांग्रेस के भी दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी तरह से ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज भी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक, धुरंधर जिन्हें कहा जाए, वो जनता के बीच कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तो यह है कि सत्ता को वो जाने नहीं देना, तीसरी बार हैट्रिक लगानी है, तो वही दूसरी तरफ जो सूखा है उसे खत्म करते हुए सत्ता में आना है। एक बड़ी चुनौती के तौर पर हरियाणा की सियासत इस वक्त देखी जा रही है। देखिए, मैं थोड़ा रेफरेंस पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब टिकटों का ऐलान किया गया था तो एक तरफा कांग्रेस पार्टी का माहौल माना जा रहा था और उस वक्त काफी अच्छी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी थी भी। लेकिन जैसे ही टिकटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और खासकर 2 सीटें जो कि आखिरी दिन जो है नॉमिनेशन के आखिरी दिन और आखिरी कुछ घंटों में जिन सीटों का ऐलान किया गया था, चाहे वो नानून सीट थी और चाहे वो हिसार की उकलाना सीट थी, 2 सीटों की वजह से मुझे लगता है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस पार्टी की संभावना पर
थोड़ा या ज्यादा असर जरूर पड़ा है। कम या ज्यादा इस बात को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन असर जरूर पड़ा है, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में टिकटों के ऐलान के बाद से अंदर की जो परिस्थितियां काफी ज्यादा खराब नजर आई। और खराब इसलिए भी थी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो टिकटार्थी थे, मजबूत टिकटार्थी बन चुके थे, और मजबूत किसी एक में नहीं थी, मजबूती 3 और 4 में थी, और इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी के सामने परेशानियां शुरू हुई। दरअसल एक मजबूत को टिकट मिली और बाकी जो दूसरे टिकट के दावेदार थे वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जब पहुंचते हैं तो उनकी हाजिरी में वो नजर आते हैं, लेकिन साफ तौर से अपने अंदर खाते वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो अपने उम्मीदवार को पहुंचाएं, और किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार, यानी दूसरे पायदान पर जाहिर सी बात है कि अगर सीधी टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अपने वोट को शिफ्ट करते हैं तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। अब अगर पिछले 15 दिनों का मैं जिक्र करूं तो अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, या आपने सुना होगा लगातार ये जिक्र चला पूरे हरियाणा प्रदेश में कि बीते 15 दिनों में कांग्रेस पार्टी को कमजोरी का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर उठता हुआ नजर आया था। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोशिश नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कोशिश थी जो अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, और इसी कोशिश में वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते चले गए। हमने रैली मोदी की भी देखी, हमने रैली राहुल गांधी की भी देखी, लेकिन अब मोदी की रैली में वो असर नहीं है। हालांकि ये सही बात है कि हिसार के इलाके में राहुल गांधी से ज्यादा भीड़ जो है मोदी की रैली में थी, लेकिन भीड़ की संख्या के अलावा जो रिस्पांस पहले मोदी की भीड़ दिया करती थी, जो रिएक्शन दिया करती, और मोदी की रैली के बाद जो न सिर्फ रैली स्थल पर बल्कि आसपास के 3, 4, 5 जिलों में इको जो है उनका संदेश किया करता, और वाइब्रेशंस जो है वो मोदी की रैली के बाद फील हुआ करती। कहते हैं कि मोदी की एक रैली हो जाती तो चुनाव का जो परिणाम है वो बदल जाया करता, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, आज नानौन के इलाके में वो बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी नानौन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार किया है। स्मृति ईरानी आज हिसार में बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि तमाम वो नेता जिनके बयानों का असर हुआ करता, जिनकी रैली का बहुत बड़ा असर जो देखने को मिला करता था, वो असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण में अब वो जादू नहीं है। हरियाणा की जनता पर उतना असर उनका देखने को नहीं मिल रहा। मोटे तौर पर ये बात समझी जा सकती है कि अब मोदी का जादू नहीं चल रहा। अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है तो अपने नेताओं से हो रहा है। राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ही रथ पर लेकर अगर निकले हैं तो मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, और डैमेज कंट्रोल राहुल गांधी इसलिए अब कर पा रहे हैं क्योंकि वो पहले से ज्यादा परिपक्व हैं, पहले से ज्यादा व्यवहारिक है। उनके फैसलों में, उनके बयानों में ये व्यवहारिकता, ये परिपक्वता राहुल गांधी में देखने को मिल रही है, और ये परिपक्वता अगर आई है तो मुझे लगता है कि जनता से जुड़ाव के बाद आई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो पूरे देश को उन्होंने जानने समझने की राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई, और ये यात्रा हरियाणा के इलाके से भी होकर गुजरी, और इस यात्रा के दौरान किसानों से भी संवाद राहुल गांधी ने किया था। मुझे लगता है कि हरियाणा की जमीनी हकीकत को राहुल गांधी अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अगर यहाँ बिल्कुल आगे की रणनीति, हुड्डा और राहुल गांधी एक ही रथ में सवार होकर अगर अगले 2 से 2.5 दिनों में हरियाणा का दौरा अगर कर देते हैं तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। वीरेन जी, किस तरीके की रणनीति किस पार्टी में कितना दमखम नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम स्टार प्रचारक मैदान में हैं, मुद्दे भी हैं, भ्रष्टाचार है, कश्मीर का आर्टिकल 370 का जिक्र बीजेपी लगातार कर रही है, किसान एमएसपी का जिक्र कर रही है, सनातन जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी मैदान में है। उधर कांग्रेस जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है और किसानों के जो उपेक्षा है उसका आरोप लगातार बीजेपी पर लगा रही। तमाम मुद्दे हैं। अब सियासी पटल पर सियासी हवा कहती क्या है, क्योंकि कम समय बचा है, 5 तारीख को जब मतदान होगा, वोटिंग होगी, तो वोटर्स के बीच में किस तरह का माहौल अब ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अभी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो चुनावी वातावरण है वो कांग्रेस के पक्ष में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और जो चुनाव प्रबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसे में ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की रैली रही हो, राहुल गांधी जी की रैली हो, जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनना चाहती है। देखिए, जब केंद्र में चुनाव की बात थी, लोकसभा चुनाव की बात थी, तो लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन हरियाणा की जहां बात आती है तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन जो है उनको लोगों ने पसंद नहीं किया, मतलब सुशासन रहा नहीं है। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब चाहे कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतभेद भी हो, लोगों ने कांग्रेस की एकता तो देखनी नहीं है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी
के खिलाफ मत देना है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, जो सरकार की कारगुजारी हैं उनसे लोग संतुष्ट नहीं है। और हालांकि देखिए हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ, लेकिन बहुत विलंब से हुआ। और अब भी जो है, अब देखिए मनोहर लाल जी जो 9.5 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो कहीं जनसभाओं में दिखाई नहीं दे रहे। मतलब वो हाँ हिसार की जनसभा में जरूर दिखाई दिए मोदी जी के साथ, लेकिन कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, उम्मीदवारों में उनकी मांग नहीं है। वो हाँ प्रबुद्ध सम्मेलन अवश्य कर रहे हैं और वो खुद अपनी पहल पर कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा के अंदर प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वरिष्ठ नेता छोड़ा नहीं है। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसके प्रवास कार्यक्रम है, कोई चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस में तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या फिर ले देकर हरियाणा के अंदर तो भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा तो 2 जिलों तक सीमित है। तो इसलिए हरियाणा के अंदर ये देखा जाए तो स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोगों में अब रुचि इस बात की है कि सरकार किसकी बनती है, ये तो लोगों को पता चल चुका। ये लोग इस बात का आभास भी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता लोग ये देखना चाहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या कांग्रेस जीतती है, या जो वोट कटुआ जो प्रत्याशी खड़े हैं वो किस हद तक चुनाव को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर राज्य की चुनावी तस्वीर तो स्पष्ट होती जा रही है, लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी ये है कि उनके अपने इलाके में क्या स्थिति रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए स्थिति में, देखिए 10 वर्ष का शासनकाल कम नहीं होता है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म में जो कार्यकाल रहा है, तो उससे लोगों में नाराजगी होना, असंतोष होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को समझते हैं। देखिए हरियाणा के अंदर आज तक 13 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस शासन रहा है और 6 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सरकारें बनी है। 2 भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है और 4 जो है गैर कांग्रेस की सरकारें बनी है, लेकिन उनमें भी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनती है या कांग्रेस का 10 वर्ष का वनवास समाप्त होता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात है। अब देखना होगा रणनीति पार्टियों की किस तरीके से रहती है। समय थोड़ा कम है, इसलिए आप सभी को यहां पर रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में स्टार वार जरूर छिड़ गया है और समय बेहद कम बचा है। किस पार्टी पर जनता भरोसा जताएगी और किसको वोट देगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन हरियाणा का सियासी पारा जरूर हाई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाई बहन की जोड़ी हरियाणा में पहुंच चुकी है और जनता के बीच संवाद कर रही, कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से कहीं बेहतर जो जानकार है वो बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी हार नहीं मान रही है। बीजेपी ने कहा है कि तीसरी बार वो हैट्रिक लगाएगी। देखना होगा जनता किस पर मोहर लगाती है।